नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ खास खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ। और फिलहाल जिस तरह से उपचुनाव का मौसम बना हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की महाभारत जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। दरअसल जयवर्धन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से जनसंपर्क के दौरान महिलाओं के विरोध का शिकार हुए पूर्व विधायक नारायण पटेल का एक वीडियो शेयर किया है और इसके साथ उन्होंने उन पर तंज भी कसा है। उनका कहना है कि जब विधायक ही बनना था तो विधायक पद से इस्तीफा क्यों दिया, और अगर इस्तीफा दे ही दिया है तो फिर से विधायक क्यों बनना। अगर यही सब चलता रहा तो फिर जनता के वोट का क्या मतलब है। बस नोट लीजिए और पाला बदल लीजिए। यानी कल तक जो बेईमान था वो आज आपके लिए राजा हरिश्चंद्र हो गए। सही बात है, पैसा बोलता है। कुछ इन शब्दों के साथ उन्होंने तंज कसा है और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक नारायण पटेल पर जयवर्धन जमकर बरसे। उनकी जो पोस्ट है ट्विटर पर, ये काफ़ी वायरल हो रही है और काफ़ी चर्चाओं में ही बनी हुई है। इसके अलावा एक और अपडेट आपको बता दें कि भिंड में नदी बचाओ यात्रा में बुधवार को पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के साथ कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता भी शामिल हुए, जैसे कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री लाखन सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा इत्यादि। ये सब भी उस यात्रा में शामिल हुए और यहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा और कहा कि अब वे काहे के श्रीमंत। ग्वालियर की जनता ने काले झंडे दिखाकर उन्हें ये बता दिया है कि अब वे श्रीमंत नहीं रहे, ज्योतिरादित्य बाबू ही रह गए हैं। यही नहीं, उन्होंने ये तक कह डाला कि कमलनाथ सरकार को गिराने वाले गद्दार चंबल में ही छुपे हुए हैं। वर्मा ने जनता से अपील की है कि आपके क्षेत्र के विधायक ने आपके विश्वास को बेच दिया है, अब वे पुनः चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और ऐसे गद्दारों को अब आप ही सबक सिखाइए। यानी ग्वालियर चंबल अंचल में अगर हम देखें तो कांग्रेस जो है वो विधायकों की गद्दारी का कार्ड खेलते हुए भाजपा को चुनौती दे रही है और अपनी जीत के दावे कर रही है। वैसे ग्वालियर चंबल अंचल की एक और अपडेट आपको बता दें, उपचुनाव के मौसम में राज्य सरकार की तरफ से ग्वालियर अंचल की विधानसभाओं को 4 दिनों तक करोड़ों की सौगात मिलने वाली है, जिसे देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अंचल की ओर रुख करने वाले हैं। 10 से 13 सितंबर तक ग्वालियर चंबल अंचल में ये सभी दिग्गज नेता अपने तूफानी दौरे पर रहेंगे और तय कार्यक्रमों के अनुसार अंचल की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाने वाला है। यानी करोड़ों रुपए की सौगात देकर मतदाताओं को रिझाने का काम भाजपा की ओर से किया जाने वाला है, लेकिन इसका कितना असर मतदाताओं पर हो पाता है और भाजपा को उपचुनाव में इसका कितना फायदा मिल सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोयाबीन समेत अन्य खरीफ फसलों के उपार्जन के प्रस्ताव को अब हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ ही खरीफ फसलों के रजिस्ट्रेशन के लिए ई उपार्जन पोर्टल सेवा की भी शुरुआत कर दी गई है, जिसमें किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश में सोयाबीन सहित अन्य खरीफ फसलों के उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और जल्द से जल्द किसानों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा और जल्द ही प्रदेश में सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग, तिल और मक्का, कपास इन सभी की खरीदी की जाना है। तो फिलहाल जैसा कि अभी अभी बाढ़ से कितने प्रभावित हुए हैं किसान, कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद अगर ये फैसला सरकार की तरफ से आया है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में किसानों के लिए ये काफ़ी राहत भरी खबर है। एक अपडेट आपको दे दें परीक्षाओं को लेकर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं की सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जो होने वाली है, उसका टाइम टेबल एमपी बोर्ड ने घोषित कर दिया है। इसके अनुसार परीक्षाएं 14 सितंबर से 22 सितंबर तक होंगी और परीक्षाओं का समय सुबह 9 से 12 बजे तक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार की कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित होंगी। पूरक परीक्षा के आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही भरे जाएंगे। जो भी सप्लीमेंट्री एग्जाम
एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो उन स्टूडेंट्स को MP ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं में इस बार प्रदेश में लगभग 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। तो 14 से 22 सितंबर तक की तारीख तय की गई है और 9 से 12 तक का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर। कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पिछले 24 घंटों में 1864 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 77,323 तक पहुंच गई है। 20 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है और इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा 1,609 तक पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 1600 मरीज स्वस्थ होकर कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हुए हैं और अपने घरों को भी लौटे हैं। इसके अलावा इंदौर शहर की बात करें तो कुल 15,764 मरीज हो चुके हैं और इसमें बड़ी बात यह है कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 312 मरीज एक साथ एक ही दिन में पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर में 15 ऐसे क्षेत्रों से मरीज मिले हैं जहां पहली बार संक्रमण फैला है और ये भी एक चिंता वाली बात है। 5 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन में और कुल मौत का आंकड़ा इंदौर शहर का 438 तक पहुंच गया है। वहीं 230 मरीज कल के दिन में स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी भोपाल में 262 नए प्रकरण सामने आए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,244 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 3 मरीजों ने कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया। अन्य जिलों की भी पिछले 24 घंटों की अपडेट आपको दे दें। जबलपुर 187, ग्वालियर 204, उज्जैन 34, खरगोन 50, नीमच से 31 नए मरीज सामने आए। शिवपुरी 44, रतलाम 47, सागर 24, धार से 48, बड़वानी 11 और विदिशा में भी 20 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो फिलहाल ये कुछ आंकड़े हैं जो कोरोना की स्थिति को बयां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में रफ्तार तेज है और हालात चिंताजनक बने हुए हैं। MP न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए MP न्यूज़। धन्यवाद। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।